नमस्ते मित्रों। नवराम गाथा के अगरक्षा खंड में पुत्र मोह पर पुत्र प्रेम पर एक विचार बिंदु आया है। जब विश्वामित्र जी दशरथ से कहते हैं कि आप राम लक्ष्मण को हमें दे दीजिए, तो कहते हैं कि मैं अपने पुत्रों को कैसे दे दूँ, अभी तो बहुत कम आयु के हैं। यदि चलना है तो मैं आपके साथ चलता हूँ और सेना के साथ और सभी राक्षसों का संहार कर दूँगा। किंतु विश्वामित्र कहते हैं नहीं, यदि आप जाओगे सेना लेकर के तो वन में शांति भंग हो जाएगी। तब वशिष्ठ जी दशरथ जी को समझाते हुए कहते हैं, देखा ऋषि ने अति पुत्र प्रेम, बोले नृप से इसमें है क्षेम। तुम्हें धर्म सुयश सम्मान मिलेगा तो पुत्रों को कल्याण मिलेगा। फिर ऋषि वशिष्ठ ने समझाया, अति पुत्र मोह भी उचित नहीं, सबका अपना जीवन होता, अति प्रेम पास भी उचित नहीं। जब तक संतान का शैशव है हम उसको संरक्षण देते, जैसे जैसे शिशु वृद्धि करे उसे सीखने का अवसर देते। शिशु रोता है, शिशु हंसता है, जीवन के सुख दुख सहता है। इस सहनशीलता के कारण प्रतिरक्षण विकसित करता है। जो शिशु सुख दुख को सहन सके वह इस जगती में रह न सके। वह जीवन भी क्या जीवन है जो सुख दुख परिवर्तन सहन सके। हर माता की इच्छा होती कि उसका शिशु बलवान बने, उसकी काया को रोग मुक्त, वह स्वस्थशील गुणवान बने। माता जब अंगमर्दन करती है, शिशु बिलख बिलख कर रोता है। अर्थात बच्चे क्या मालिश करते समय बच्चा बहुत रोता चिल्लाता है, किंतु उसकी मालिश होती है, जिसको मैंने अंगमर्दन कहा है। माता जब अंगमर्दन करती शिशु बिलख बिलख कर रोता है, लेकिन शिशु के इस रोदन का माँ पर प्रभाव नहीं होता है। माँ जान रही है शिशु का रोदन यदि दुर्बल कर दे माँ का मन, शिशु रुग्ण अंग हो जाएगा और जीवन भर पछताएगा। इस हेतु मातु मर्दन करती, क्षण पीड़ा को न ध्यान धरती। वह क्षण भर की पीड़ा देकर निज शिशु को स्वास्थ्य प्रबल करती। शिशु धीरे धीरे बढ़ता है, फिर निज पग से वह चलता है। पग चालन की क्रिया विधि में वह गिरता और संभलता है। शिशु गिरने से माँ डर जाए, माता का हृदय हहर जाए मतलब बहुत अधिक भयभीत हो जाए। शिशु कैसे पगोत्थान करेगा और जीवन पथ पर चरण धरेगा। यदि माँ भी ऐसा प्यार दिखाए तो फिर शिशु कहाँ चल पाए। शिशु के सफल भविष्य हेतु ही माँ निज शिशु को पुनः चलाए। जैसे जैसे शिशु बढ़ता है जीवन शिखरों पर चढ़ता है। इस समाज हित हेतु ही नृपवर गुरुकुल मानव को गढ़ता है। संस्कार की शिक्षा में एक बालक क्या क्या करता है, अपने भीतर से दोष हटा सद्गुण नैतिकता भरता है। ये संस्कार नहीं होते सरल, इनसे बालक होते हैं विकल, फिर भी अभिभावक बल देते, शिक्षा को ही संबल देते। कहने का अर्थ किसी का पुत्र पढ़ना नहीं चाहता है, विद्यालय नहीं जाना चाहता है, किंतु अभिभावक से कहता है कि विद्यालय जाओ। कैमरे के पीछे बैठा मेरा पुत्र क्रोधित हो रहा है। यदि अभिभावक प्रेम दिखाएंगे बालक नरपशु रह जाएंगे। ऐसे अभिभावक और बालक समाज को भ्रष्ट बनाएंगे। संरक्षक की होती इच्छा संरक्षित स्वनिर्भर होवे, इतना सबल बने जीवन में कभी नहीं पर निर्भर होवे। क्या मात्र प्रेम से यह सब होगा या संरक्षण से ही सब होगा। ध्यान रखें हे अवध निपति, कुछ कष्ट सहन से ही सब होगा। अतः प्रेम उतना ही कीजिए कि पग बाधा न बन जाए, उससे प्रेम के कारण जीवन लक्षण आधा बन जाए। माँ का प्रेम है होता वत्सल, किंतु पिता के प्रेम में कौशल। माँ का प्रेम है होता वत्सल, किंतु पिता के प्रेम में कौशल। अतः आपका लक्ष्य हो कौशल, जो कर दे भावी को सकुशल। निपुण प्रेम वही होता है जो मन में उत्साह भरे। वह प्रेम नहीं है हो सकता जो मन में भय संचार करे। अति प्रेम से मन विचलित होता, मन सोच सोच विदलित होता। कहीं खो न दूँ मैं अमुक व्यक्ति, इसी सोच में तन भी द्रवित होता। वही प्रेम सुखदायक होता जो स्वनिर्भरता है बोता। स्वनिर्भरता का दाता ही जीवन का परिचायक होता। प्रेम है आवश्यक जीवन में, किंतु प्रेम नहीं है बंधन में। यदि प्रेम बंधन होता है तो जीवन भी मरण होता है। अतः नृपेंद्र आप यह कीजिए, राम लखन कौशिक को दीजिए। इसी में जग कल्याण निहित है, विधि के द्वारा यही विहित है। कुलगुरु के उद्बोधन से प्रस्तुत हुए नृपेंद्र निज मन से, दशरथ भी आश्वस्त हुए अब असुर मिटेंगे सुंदर वन से।